वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारी क्लास से थे आफ्टर प्रैक्टिस लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपनी चार चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं कि किस तरीके से हम पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी और रोटेशन लगा सकते हैं किसी भी एनिमेशन के लिए। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्लासेस में अगर किसी ने नहीं देखी हो वो क्लासेस तो लाजमी जाकर देखिए। जब तक कि आपको वो चार चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप एनिमेशन नहीं कर सकते, बिकॉज हर एनिमेशन के लिए चार चीज़ें हमारी जो है मेन है। जब तक कि हम ये चार चीज़ें एनिमेशन में अगर हम ये चार चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी एनिमेशन होगी ही नहीं। तो आप वो सारी चीज़ें पहले जाकर देखें, अगर क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। मेरा जितना ईजी हो उस तरीके से हो सकेगा मैं आपको क्लियर करके बताऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेगा, लाइक मैंने यहाँ पर कंपोजिशन क्रिएट कर लिया। इसके बाद आज हम देखते हैं कि किस तरीके से, लाइक हमने पिछली क्लास में अपनी चार चीज़ें एक साथ सीख ली थी, तो आज हम उसी तरीके से वही सब चीज़ें रिवाइज करेंगे दोबारा से, किस तरीके से हमारे स्केल, पोजीशन, कंपोजिशन, मतलब रोटेशन, ये सारी चीज़ें हम एक ही उसमें लगा सकते हैं। बट आज हम टाइम वगैरह का भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कंपोजिशन क्रिएट कर ली, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हम एक टूल ले लेते हैं, लाइक आज हम रेक्टेंगल टूल या ट्रायंगल टूल से बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। देन इसको हम थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर पर कर लेते हैं इस तरीके से, और इसका एंकर पॉइंट भी हम देख लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमने इसको एंकर पॉइंट भी सेंटर में कर लिया। स्नैपिंग लगा कर आप और चेक कर लें इस तरीके से। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ इसकी पहले हम थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं। लाइक इसकी पोजीशन हम आज इसको इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी कॉम्पोजिशन बनी हुई इसी तरीके हम इसकी पोजीशन लगाते हैं। लाइक पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, देन यहाँ और फिर यहाँ। सबसे पहले हम पी प्रेस करेंगे। मैं चाह रही हूँ अभी हमारे पास कोई सेकंड्स नहीं है, तो आफ्टर 2 सेकंड में इसकी पोजीशन जो है, पहले हम पोजीशन पे चेक लगाएंगे। लाइक हमने पहले पोजीशन पे चेक लगाया, देन 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन हमारी चेंज हो जाए और ये यहाँ से यहाँ पर ड्रैग कर जाए, ठीक है, इस तरीके से। 2 सेकंड में इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। देन इसके बाद मैं चाह रही हूँ ये रोटेट होता हुआ यहाँ पर, तो मैं आर प्रेस करूँगी। आर से मैंने रोटेट पर टिक लगाया। देन जब 2 सेकंड पे ये यहाँ पर आए तो ये कितने टाइम्स रोटेट हो जाए, लाइक 2 टाइम्स मैं चाह रही हूँ रोटेट हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद मैं चाह रही हूँ इसकी पोजीशन वापस चेंज हो, अब ये यहाँ से यहाँ पर आए, बट इस किसके साथ आए कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लाइट हो। लाइक पी हम प्रेस करेंगे और 4 सेकंड बाद इसकी मैं पोजीशन चाह रही हूँ यहाँ से ये ड्रैग कर जाए कुछ नीचे की साइड पे। अच्छा, पोजीशन के साथ मैं चाह रही हूँ इसकी स्केलिंग भी चेंज हो। लाइक ये 2 सेकंड पर इसकी स्केलिंग है हमारे पास 2 सेकंड। हमें देखना है यहाँ पे, देखिए 2 सेकंड 1 फ्रेम्स आ रहे हैं। हम बिल्कुल 2 सेकंड पर इसको सेट करेंगे, बिकॉज हमारी 2 सेकंड पर यहाँ पर आई। अब मैं चाह रही हूँ स्केल के लिए एस प्रेस करूँ। अभी इसकी स्केलिंग है 100, मैंने ऑन कर दी स्केलिंग। देन मैं चाह रही हूँ जब 4 सेकंड पे ये यहाँ पर आए तो इसकी स्केलिंग हल्की होती हुआ, लाइक लाइट होता हुआ है, यहाँ पर आते आते ये इसकी स्केलिंग हो जाए 0, कुछ इस तरीके से। अभी तक की हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे हुई कि लाइक यहाँ से ये रोटेट होगा, देन यहाँ पर रुक कर और कुछ इस तरीके से स्केलिंग हो जाएगी इसकी 0। देन हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की हुई है, लाइक यहाँ से ये रोटेट होगा इस तरीके से और यहाँ से इसकी स्केलिंग हो जाएगी कम, ठीक है। हमने 50 तक इसकी स्केलिंग रख ली है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब ये यहाँ पर 4 सेकंड पर हमारी यहाँ स्केलिंग रुक जाएगी तो 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाए। लाइक इसकी पोजीशन यहाँ से वापस ही यहाँ पर आ जाए। पी प्रेस करा हमने और हम चाह रहे हैं आफ्टर 6 सेकंड इसकी पोजीशन यहाँ से हो जाए चेंज और ये यहाँ पर आ जाए कुछ इस तरीके से। इसको हम इसकी जो लाइंस हैं इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेट करने के बाद अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली पोजीशन हमारी बिल्कुल जैसे सीधी आ रही है। लाइक हमने यहाँ रोटेट टूल लगा लिया, यहाँ हमने स्केलिंग लगा ली, यहाँ हम कुछ भी नहीं लगाते। देन ये यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। लाइक अब यहाँ से हम दोबारा पोजीशन लगाएंगे। हमने पी प्रेस करा वापस से और अब हम चाह रहे हैं इसकी पोजीशन आफ्टर 8 सेकेंड इसकी पोजीशन वापस से ये आ जाए अपनी जगह पे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे हैं स्केलिंग इसकी क्या हो जाए, लाइक ये 6 सेकंड से इसकी ओपेसिटी हम लगते हैं टी पर आएंगे, यानी कि हमने टी प्रेस करा ओपेसिटी पे हमने टिक लगाई है। लाइक यहाँ भी इसकी ओपेसिटी क्या है 100 है,
अब मैं चाह रही हूँ कि जब ये वापस 8 सेकंड पर ऊपर जाए तो इसकी ओपेसिटी कम होती भी जाए, लाइक ज़ीरो हो जाए बिल्कुल वहाँ पहुँचने तक। ठीक है, तो अब हम इसकी एनिमेशन देख। अब हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है, लाइक फर्स्ट हमारी रोटेट होते भी जाएगी, देन सेकंड पे हमारी स्केलिंग सेट हुई हुई है तो स्केल होगा। अभी हमने नॉर्मल इस तरीके से। और फोर क्या होगी, इसकी ओपेसिटी एंड तक क्या हो जाएगी 100। तो इस तरीके से हमारी ये छोटी सी एक एनिमेशन है। इस तरीके से हम एनिमेशन कर सकते हैं। लाइक आज का आपको मैंने इस तरीके से इससे सिखाया बिकॉज आपको थोड़ा सा पार्ट और क्लियर हो जाए कि लाइक ओपेसिटी का, रोटेशन का, स्केलिंग का, पोजीशन का, ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें वही थी बिकॉज मैंने इस क्लास में सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी आपको कि अगर हमने एक पार्ट पे रोटेट लगाए थे, देन सेकंड पे स्केलिंग लगाई, थर्ड पे हमने सिंपल ही इसको मूव करवा दी जैसे पोजीशन लगा के, ठीक है, और फोर्थ पे हमने ओपेसिटी सेट कर दी। तो हमारी चारों चीज़ें क्या हो गई हैं, एक साइड रिवाइज हो गई हैं। तो अभी भी अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे की तरफ और अच्छी से एनिमेशन सीखेंगे। जब हमारी कोई एनिमेशन नहीं थी जैसे हमने रिवाइज़ करा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एनिमेशन वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।